किसी जंगल में कुछ चरवाहे गौएं चराते थे। वहां एक बड़ा विषधर सर्प रहता था। उसके डर से लोग बड़ी सावधानी से आया जाया करते थे। किसी दिन एक ब्रह्मचारी जी उसी रास्ते से आ रहे थे। चरवाहे दौड़ते हुए उनके पास आए और उनसे कहा, महाराज, इस रास्ते से न जाइए, यहाँ एक सांप रहता है, बड़ा विषधर है। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तो क्या हुआ बेटा, मुझे कोई डर नहीं, मैं मंत्र जानता हूँ। यह कहकर ब्रह्मचारी जी उसी ओर चले गए। डर के मारे चरवाहे उनके साथ न गए। इधर सांप फन उठाए झपटता चला आ रहा था, परंतु पास पहुँचने के पहले ही ब्रह्मचारी ने मंत्र पढ़ा। सांप आकर उनके पैरों पर लौटने लगा। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तू भला हिंसा क्यों करता है? ले, मैं तुझे मंत्र देता हूँ। इस मंत्र को जपेगा तो ईश्वर पर भक्ति होगी, तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे, फिर यह हिंसावृत्ति न रह जाएगी। यह कहकर ब्रह्मचारी जी ने सांप को मंत्र दिया। मंत्र पाकर सांप ने गुरु को प्रणाम किया और पूछा, भगवन, मैं क्या साधना करूं? गुरु ने कहा, इस मंत्र को जप और हिंसा छोड़ दे। चलते समय ब्रह्मचारी जी फिर आने का वचन दे गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। चरवाहों ने देखा कि सांप अब काटता नहीं, ढेला मारने पर भी गुस्सा नहीं होता, केंचुए की तरह हो गया। एक दिन चरवाहों ने उसके पास जाकर पूंछ पकड़कर उसे घुमाया और वहीं पटक दिया। सांप के मुंह से खून बह चला, वह बेहोश पड़ा रहा, हिलडुल तक न सकता था। चरवाहों ने सोचा कि सांप मर गया और यह सोचकर वहां से वे चले गए। जब बहुत रात बीती तब सांप होश में आया और धीरे धीरे अपने बिल के भीतर गया। देह चूर चूर हो गई थी, हिलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। बहुत दिनों के बाद जब चोट कुछ अच्छी हुई तब भोजन की खोज में बाहर निकला। जब से मारा गया तब से सिर्फ रात को ही बाहर निकलता था, हिंसा करता ही न था, सिर्फ घास फूस फल फूल खाकर रह जाता था। साल भर बाद ब्रह्मचारी फिर आए। आते ही सांप की खोज करने लगे। चरवाहों ने कहा, वह तो मर गया है, पर ब्रह्मचारी जी को इस बात पर विश्वास न आया। वे जानते थे कि जो मंत्र वे दे गए हैं वह जब तक सिद्ध न होगा तब तक उसकी देह छूट नहीं सकती। ढूंढते हुए उसी ओर वे अपने दिए हुए नाम से सांप को पुकारने लगे। बिल से गुरुदेव की आवाज सुनकर सांप निकल आया और बड़े भक्तिभाव से प्रणाम किया। ब्रह्मचारी जी ने पूछा, क्यों, कैसा है? उसने कहा, जी अच्छा हूँ। ब्रह्मचारी जी, तो तू इतना दुबला क्यों हो गया? सांप ने कहा, महाराज, जब से आप आज्ञा दे गए तब से मैं हिंसा नहीं करता, फल फूल घास पात खाकर पेट भर लेता हूँ, इसीलिए शायद दुबला हो गया हूँ। सत्वगुण बढ़ जाने के कारण किसी पर वह क्रोध न कर सकता था, इसी से मार की बात भी वह भूल गया था। ब्रह्मचारी ने कहा, सिर्फ न खाने से ही किसी की यह दशा नहीं होती, कोई दूसरा कारण अवश्य होगा, तू अच्छी तरह सोच। तो सांप को चरवाहों की मार याद आ गई। उसने कहा, हाँ महाराज, अब याद आई, चरवाहों ने एक दिन मुझे पटक टक कर मारा था। उन अज्ञानियों को तो मेरे मन की अवस्था मालूम थी नहीं, वे क्या जाने कि मैंने हिंसा करना छोड़ दिया है। ब्रह्मचारी जी बोले, राम राम, तू ऐसा मूर्ख है, अपनी रक्षा करना भी तू नहीं जानता। मैंने तो तुझे काटने ही को मना किया था, पर फुफकारने से तुझे कब रोका था? फुफकार मारकर उन्हें भय क्यों नहीं दिखाया?